अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू इसका सबक 3 कछुए जिसे अथर परवेज़ ने लिखा है, इसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 3 कछुए, जिसके लिखने वाले हैं अथर परवेज़। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानियाँ ज़्यादातर सुनी सुनाई होती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। इनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती हैं। ऐसी कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अथर परवेज़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये बताया है कि एक दूसरे पर एतबार ना करने से कैसी मुज़ाहिका खैज़ सूरत पैदा हो जाती है। मुज़ाहिका खैज़ यानी कि तमस्खुर की। एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करनी चाहिए जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन और सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। इनका सफर बहुत लंबा था, बहुत दूर का था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए रेंग कर भी तो चलते हैं, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार यानी झाड़ियाँ थी। लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे, यानी इरादे के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए जो बर्फ से ढके हुए थे। इनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो इन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहना यानी बहुत खुश होना। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रही थी, सर्दी का ज़माना था। लेकिन कछुए का खौल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। कछुए का जो खौल होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो कुदरती तौर पर ऐसी सख्त होती है, जैसा यहाँ पर मिसाल दी गई है जैसे कि फौलाद होता है। इस पर सर्दी का क्या असर होता? बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे खौल में छुपा लेते। इन्हें पता भी ना चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। इन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। वो इस तरीके से गोया कि आदमी को बेवकूफ़ अहमक कहने लगे। इनको बहुत जोर की भूख लगी। वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए। बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है। पीने का पानी तो नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ से जाहिर है प्यास तो बुझ नहीं सकती, पानी जरूरी है प्यास को बुझाने के लिए। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो, अच्छा हो ना हो। इनकी आदत तो समंदर के पानी पीने की थी, इसी से उनका खाना हजम होता था।
तीनों कछुए सोच में पड़ गए। इनकी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, यानी बड़े कछुए ने जो दरमियाना वाला कछुआ है उससे कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। तुम जाओ पानी लेकर आओ, उसके बाद ही हम इत्मीनान से खाने के लिए बैठेंगे। यानी तुम्हारे बगैर हम खाने को नहीं बैठेंगे, हम साथ में ही खाना खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो यह है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। खासा चुस्त व चालाक यानी अच्छा तंदुरुस्त मालूम होता है, ताकतवर तवाना मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूं। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की। आनाकानी की यानी बहाने किया। वो नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने बहुत आनाकानी की। मगर दोनों इसके पीछे पड़ गए और उसकी एक ना चली। मजबूर होकर छोटे कछुए को इनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चढ़ कर जाओगे। यानी मेरे इंतजार किए बगैर तुम जो है खाना खा लोगे, मेरा इंतजार नहीं करेंगे। दोनों कछुओं ने कहा, यह कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, करते रहेंगे। दोनों कछुए ने उसे इत्मीनान दिलाया। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और इससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ ना लगाएंगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीनों गुजर गए। फिर हम देखते महीने के बाद में साल आता है। साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, यहाँ तक कि 50 साल गुजर गए। कितने साल का वक्फा हो गया, अरसा हो गया, 50 साल। मगर छोटे कछुए को ना आना था, ना आया। अब तो इन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, कोई ना कोई हादसा हो गया है, कुछ ना कुछ बात हो गई है जिसकी वजह से छोटा कछुआ पानी लेकर अभी तक नहीं आया। कोई वजह ना थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आता। उन्होंने सोचा ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डाला ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज मेरा इंतजार ना करोगी, इसीलिए तो मैं पानी लाने गया ही नहीं, यहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। यानी वो छोटा कछुआ कह रहा है कि मैं पानी लाने गया ही नहीं, बल्कि यहीं पर छुप कर तुम दोनों को देख रहा था। दोनों कछुए भुचक्का रह गए, कहते तो क्या कहते। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर तस्वीर के अंदर में दिया गया है कि दो कछुए खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। खाना उनके करीब में रखा हुआ है और ये पहाड़ की चट्टान के पीछे से तीसरा जो कछुआ है वो देख रहा है और निकलकर उनके करीब में आ रहा है। इस तरीके से अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर ये हमारा सबक जो है वो ख़त्म होता है। आइंदा वीडियो के अंदर में हम इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।